रावण लज्जित होता था कभी कभी। मंदोदरी पूछती, क्या सर झुकाए क्यों बैठे हो, क्या दुख है? पूरे संसार को जीत तो लिया, अब कोई बचा है क्या? यम वरुण कुबेर सब चाकर बनकर, कुबेर आदि ये सब काल आपके यहां बंधा पड़ा है। नवग्रह शीश झुकाते, पवन बुहारी लगाता है, इंद्र बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। यम कई बार तो आपको वंदन करने आते हैं, और क्या चाहिए? बोले एक कष्ट है। क्या? बोले अयोध्या नहीं जीत पाऊंगा, मैं अयोध्या तक नहीं पहुंच पाऊंगा कभी। अयोध्या मैं जीत नहीं सकता, अयोध्या की जीत की तो कल्पना दूर है, मैं अयोध्या की सीमाओं तक भी जाने की कल्पना नहीं कर सकता। क्यों? बोले मेरा संपूर्ण अस्तित्व ही भस्म हो जाएगा। वह रहता कौन है? बोले वहां रहता तो कोई नहीं, वह सीता आने वाली है, राम आने वाले हैं, उनका नाम स्मरण करते ही मैं कहीं नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता। राम सीताराम सोचते ही मुझे लगता है मेरी कोई सत्ता ही नहीं रह गई है। ऐसा रावण सिद्धाश्रम को घेर लेता है चारों ओर से। अरे कोई महात्माओं के अच्छे काम बंद कराना चाहे तो एक ही काम करो, उनके कंसंट्रेशन माने उनकी एकाग्रता भंग कर दो, बेचारे क्या सोचेंगे फिर? ले दे के हमारे पास एक ही चीज तो बची है, उसका नाम है एकाग्रता, उसे आप भी छीन ले। भाई हमारे पास और है क्या? भाई योग से हमने क्या थोड़ा बहुत साध लिया होगा? एकाग्रता। योग में एकाग्रता, संयम, थोड़ा सदाचार, थोड़ी मर्यादाएं, थोड़ा संतुलन। भाई हमने और क्या अर्जित कर लिया होगा? थोड़ी मर्यादाएं, संतुलन, थोड़ा साहस, आत्मविश्वास, एकाग्रता, बाह्यांतर पवित्रता, इसे आप छीन के ले जाएं, फिर तो हमारे पास ये गेरुआ कपड़े रह जाएंगे। ये तो किसी को भी उड़ा दीजिए आप। फिर कपड़े से साधु होता है क्या? साधु दिखता नहीं है, ना बनता है, साधु तो होता है, स्वतः होता है। वो बनाए नहीं जाते, बनते नहीं है, कपड़े से नहीं दिखते, चटक रंग से उन्हें नहीं देखा जा सकता, वो स्वाभाविकता होती है साधु की। तो रावण ने कहा कि इनकी साधुता को नष्ट करो, जितने साधु हैं ये राम को बल देंगे, इसे साधुओं को आतंकित करो, भयभीत करो, साधुओं के आसपास घुस जाओ, एक रणनीति बनाई, सारे आश्रमों को घेर लो, और विशेषकर सिद्धाश्रम को। चिंता आ गई कि भाई अब ये बिना राम के, बिना हरि के तो इन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। चिंता दो प्रकार की होती है, एक सामान्य व्यक्ति चिंता करता है तो अपने घर की करता है, और विश्वामित्र करेगा तो पूरे विश्व की करेगा, पूरे विश्व की। और ये की है चिंता भारतीयों ने। सर्वे भवन्तु सुखिनः अथवा लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, ये साधुओं की चिंताएं हैं। इनकी चिंताओं का भी जो एक दायरा है, कमाल कर दिया इन्होंने। चिंता करते करते किसकी कर डाली? लोकाः, न इस लोक की नहीं, ऑल प्लैनेट्स, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सभी लोकों में सुख रहे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और चौथा बोलो विश्व का कल्याण हो। कमाल है, ये साधु कह रहे विश्व का कल्याण हो। ये पूरे सबके वेलफेयर की बात कर रहे हैं, सबके वेलबींग की बात कर रहे हैं। इन जैसी माइंडफुलनेस, इन जैसी वेलनेस, अवेयरनेस और किसी के पास होगी? क्या बात है। विश्वामित्र, और चल पड़े विश्वामित्र। और जब विश्वामित्र चले तो वो कोई सामान्य राजा नहीं था। जो राजा सदैव अपराजित रहता है वही राजा होता है जिसकी इंटेलिजेंस जबरदस्त हो। इंटेलिजेंस जिसके पास होती है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिसके पास गुप्तचर हो, और उसके गुप्तचर कैसे हो? खेचर, भूचर, नभचर, पर्णचर, भूचर, धूचर।
इंटेलिजेंस में तो स्त्री परफेक्शन होनी चाहिए कि पत्तों पे भी गुप्तचर चलें, ऐसा राजा होना चाहिए। पत्ते पे चलना चाहिए गुप्तचर को, पत्ते पत्ते पे, पत्ते पत्ते की पता हो, चप्पे चप्पे की पता हो, उसको कहेंगे इंटेलिजेंस। अनलकीली मेरे शासक के पास है, बहुत विजिलेंट है, बहुत जागरूक है, बहुत सावधान है। उसको कष्ट हो सकता है, देश को नहीं पहुंचने देगा। वो दुखी रह सकता है, देश को दुखी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। आंच नहीं आने देगा वो। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरा भीतर का अनुभव कहता है। इसलिए नहीं कि उनसे संवाद हुए इस कारण, इसलिए कि अब समझ में आ गया है कि देश के जिस तरह के कल्याण की अब राह देश ने पकड़ी है, सच मानिए अब इस देश को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता।